आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, इस शीर्षक पर छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का अनेक भावों से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यद्यपि शुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परमात्मा नित्य प्राप्त वस्तु है, तथापि जब प्राप्ति का वर्णन किया जाता है तब कहीं तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्मविद का यहाँ ही ब्रह्म संभोग करना कहा जाता है, और कहीं सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंत सुखम मश्नुते, बाह्य संस्पर्श से अत्यंत विरक्त ज्ञानी का ब्रह्म संस्पर्श जन्य लोकों पर, ब्रह्म संस्पर्श जन्य लोकोत्तर सुख का भोग करना कहा जाता है। निर्विशेष चित्त सुख स्वरूप ब्रह्म के संस्पर्श की कल्पना अद्भुत है। कहीं श्रुतियों ने इसे अन्य दृष्टांत से स्पष्ट किया है। तद यथा प्रियया स्त्रिया सम परिष्वक्तो न ब्राह्मम किंचन वेदनांतरम, जैसे कांत अपनी प्रियतमा भार्या से परिरंभण करके प्रेमानंद के उद्वेग में बाह्यांतर प्रपंच को भूल जाता है, भेद में व्यवधान की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। अतः भेदयुक्त सम्मिलन से रसिकों को संतोष नहीं होता। पुत्र देह मन अंतरात्मा से जितनी अतरंगता व्यवधान शून्यता उपलब्ध होती है, उतनी अधिक प्रीति व्यक्त होती है। सर्वांतर सर्वापेक्षया सन्निहित अंतरात्मा से ही प्राणियों को निरतिशय एवं निरूपाधिक परमात्मा पर प्रेम होता है। अतः भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेम तभी होता है जब उनकी नितांत अतरंगता व्यक्त हो। अतः अभेद बोध आवश्यक होता है, फिर भी अत्यंत अभेद में ब्रह्म से स्पर्श या प्रज्ञात्मा का परिष्वंग नहीं बनता। अतः काल्पनिक भेद और पारमार्थिक अभेद स्वीकार किया जाता है। घटाकाश का यथा महाकाश के साथ सम्मिलन है, तथैव जीवात्मा का परमात्मा के साथ सम्मिलन होता है, परंतु इससे भी सरस सुंदर दृष्टांत है तरंग जल का। जैसे वीची के भीतर बाहर मध्य या सर्वांग में जल भरपूर रहता है, इसी तरह जीवात्मा में ब्रह्मात्मा का सम्मिलन है। वीची और वारी के निर्जीव दृष्टांत को सजीव रूप में लाते हुए उसी को नायिका और नायक का रूप दे दिया गया है। सजीव दृष्टांतों में नायिका नायक से बढ़कर कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं है जहाँ पर घनिष्ठ व्यवधान रहित सम्मिलन बनता हो। अतएव अतरंग पति पत्नी का वही संबंध माना गया है जो वारी वीची का है। उक्त प्रकार से यद्यपि भगवान परमानंद घन ही सब कुछ है और वे ही सर्वांतर आत्मा और सर्वदृष्टा एवं सर्व विज्ञाता है, फिर विज्ञाता को किससे जाने? विज्ञातार मरे केन विजानीयात। तथापि निरूपाधिक निर्दृश्य रूप से सदानंद घन भगवान का साक्षात्कार बिना उनकी कृपा के नहीं होता। तभी भगवती श्रुति ने भगवान को जानने के लिए श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग को प्रधान कारण कहा है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वे ही। श्री ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था कि हे नाथ, यद्यपि आपका सर्वाभाषक दिव्य स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है, तथापि आपके श्री चरण कमल के प्रसाद से अनुग्रहित प्राणी ही इसे जान सकता है, अन्यथा नाना प्रकार की युक्तियों से सदा विवेचन करने पर भी यह दुर्लभ ही है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय
प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। यद्यपि पूर्ण विरक्त एवं शांत समाहित महापुरुष वेदांतों के श्रवण मनन निधि ध्यान से परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, तथापि शीघ्रातिशीघ्र तत्व साक्षात्कार के लिए किसी विशेष स्वरूप की उपासना अत्यंत आवश्यक है। कारण कि प्राणियों के चित्त में नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एवं अंधकार, प्रकाश आदि दृश्यों का स्फुरण ही बना रहता है। निद्रा या विक्षेप से शून्य अवस्था दुर्लभ है। दृश्य के स्फुरणा निरोध बिना दृश्यातीत निर्दृश्य विशुद्ध तत्व का स्फुरण अत्यंत असंभव है। जगत यद्यपि दुखमय है, तथापि मोहवश जगत के चिंतन में मिठास प्रतीत होती है और प्रपंचातीत भगवान परमानंदमय एवं सर्वानर्थ निवर्तक है, तथापि उनमें जीव का आकर्षण नहीं। जीव का आकर्षण नहीं होता। जैसे ज्वराकांत व्यक्ति को तिग्म आतप में स्वाद किंवा सर्प दर्शन के विष से प्रभावित प्राणी को कड़वी नीम में मिठास प्रतीत होती है, वैसे ही माया मोहित प्राणियों को विषमय विषयों में ही स्वाद आता है। जैसे पित्त दोष से दूषित रसना वाले प्राणी को मधुर मिश्री में तिक्तता का अनुभव होता है, वैसे ही अनादि दुर्वासनाओं से दूषितांतकरण प्राणियों को भगवान में रुक्षता भासित होती है। तभी तो मंत्र दृष्टा ऋषि भगवान से इस बात की भी प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आप मेरा निराकरण न करें और आप ही मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपका निराकरण उपेक्षा या विस्मरण न करूं, क्योंकि मैं आपको न भूलूं यह मेरे वश की बात नहीं है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम माम ब्रह्म निराकरोत। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तर है तुम्हारे ही छोहा। इससे यह स्पष्ट है कि प्रभु कृपा से ही प्राणियों की प्रवृत्ति प्रभु की ओर होती है। तभी महानुभावों ने कहा है, सोहम तवांग्र युपगतो स्मय सताम दुरापम तचाप्यहम भवदनुग्रह ईश मन्ने पुंसो भवेद यही संसरणापवर्ग स्वस्थयब्जनाभ सदुपासनया मति स्यात्। हे कृपामय, असतों को दुष्प्राप आपके श्री चरण पंकज की शरण में आया हूँ। यह आपका ही अनुग्रह है, क्योंकि जब संसार की निवृत्ति होने को होती है, तभी है अब जनाब प्राणियों की सदुपासना के द्वारा आप में प्रीति होती है। ठीक ही है, प्रभु की अनुकंपा बिना प्रभु में प्रीति नहीं, परंतु प्रभु में प्रीति बिना भास्वती भगवती अनुकंपा देवी का प्राकट्य भी कैसे हो। वास्तव में बीज और अंकुर की तरह श्री अनुकंपा और भगवती भक्ति में इतरेतर निमित्त नैमित्तिक भाव ही युक्त है। अतएव श्री जगदर भट्ट ने स्तुति कुसुमांजलि में कहा है, नानुग्रह स्तव विना त्वयि भक्ति योगम नानुग्रहम तव विना त्वयि भक्ति योग। बीज प्ररोह वद सावन योर न कश्य भूते परस्पर निमित्त निमित्ति भाव। परम कृपा में भगवान यह देखकर कि माया मोहित जीवों की प्रवृत्ति शब्दादि प्रपंच की ओर ही अधिक प्रवृत्त होती है और बिना मेरा समाश्रयण किए अनर्थ निवृत्ति कथमपि संभव नहीं है। जैसे कोई परम कारुणिक चिकित्सक किसी दीर्घदर्शी अबोध शिशु का कुपथ्य में अभिनिवेश और महौषध एवं पथ्य में विद्वेष देखकर महौषधि को ही परम मनोहर तद अभिलषित रूप में प्रकट करके प्रदान करता है, ठीक वैसे ही भगवान अपने उसी वेदांत वेद्य अखंड अनंत परमानंद घन निराकार निर्विकार लोचनातीत स्वरूप को
अपनी अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति के दिव्य प्रभाव से ऐसे सर्व मनोहर सुमधुर स्वरूप में प्रकट करते हैं कि जिसके दर्शन स्मरण श्रवण से ऐसा कौन सचेतन है जो मोहित न हो जाए। कहूँ सखी अस्को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। श्रवणवंत अस्को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाई। अक्षरनिष्ठ अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्र, ब्रह्म महेंद्र प्रभृति देवादिदेव से लेकर खग मृग वन गिरी सरित सरोवर वृक्ष लताओं में भी उस मधुर मनोरम मंगलमय स्वरूप दर्शन स्पर्श से आनंदोद्रेक में पुलकावली और आनंदाश्रुओं का संचार होता है। तभी ब्रजांगनाओं ने कहा है, स्वयं ते कल्पदयात मूर्छितेन समोहितार्य चरितानन। चले त्रिलोक्याम त्रिलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। हे जीवन धन वृंदावन चंद्र मनमोहन, आपके अमृतमय मुखचंद्र से निसृत कल्पदायक गीत मूर्छना से कौन स्त्री आर्य चरित से चलायमान नहीं हो सकी। त्रैलोक्य सौभग जिस मंगलमय वपु का निरीक्षण करके गोद्विज मृग द्रुमों में भी पुलकावली का संचार होता है। जहाँ प्राणियों का मन प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर आकर्षित होता था, वहाँ अपनी दिव्य लीला शक्ति से अशब्द अस्पर्श अरूप वेदांत वेद्य सदानंदगण भगवान ही निखिल रसामृत मूर्ति धारण कर अपने दिव्य ब्रह्म रसात्मक ब्रह्म रसात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंधों से हठात प्राणियों के मन को आकर्षित करते हैं। जो भगवान भक्तों के सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम तत्व है, वे ही नास्तिक से नास्तिक के भी सब कुछ हैं। भेद इतना ही है कि वे अपने सर्वस्व में निरतिशय प्रेम करते हुए भी उन्हें पहचानते नहीं। यद्यपि यह बात असंभव सी प्रतीत होती है, परंतु विवेचन करने में अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। चाहे कैसा भी नास्तिक क्यों न हो, वह अपने अभाव या मरने से घबराता है। वह यही चाहता है कि मैं सदा रहूं। जब किसी साधारण से साधारण की आत्मरक्षा और अस्तित्व के लिए व्यग्रता होती है, तब एक मनुष्य चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, क्या वह अपना अस्तित्व नहीं चाहता? क्या वह अपने अस्तित्व को मिटाना पसंद करेगा? यदि नहीं, तो फिर ब्रह्म अस्तित्व का पूर्ण अनुरागी हुआ या नहीं? अब यह बात दूसरी है कि वह अपने आप कौन है जिसका अस्तित्व चाहता है। यदि सौभाग्यवश कभी इस ओर दृष्टि जाएगी, बस तभी वह समझ लेगा कि विनश्वर देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ये सभी दृश्य हमारे हैं। हम इनसे पृथक इनके दृष्टा हैं और उसी निर्विकार स्वरूप स्वात्मा का ही सदा अस्तित्व चाहते हैं। विवेचन करने से यह विदित हो जाता है, स्वप्रकाश दृक् का अस्तित्व तत्स्वरूप ही है, अतएव आत्मा स्वप्रकाश कहा जाता है। इसलिए जगत को अनेकानेक वस्तुओं में चाहे जितना भी संदेह विपर्य या ज्ञान हो, परंतु स्वात्मा है या नहीं ही है, इस प्रकार आत्म विषयक संदेह आदि किसी को नहीं है। जीव जगत परमेश्वर धर्म कर्म सभी का अभाव साबित करने वाले शून्यवादी को भी अनिच्छया स्वात्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सबके अभाव का सिद्ध करने वाला है, अगर वह रह गया तब तो स्वातिरिक्त ही सबका अभाव सिद्ध होगा, अपना अभाव नहीं हो सकता। सर्व निराकर्ता सर्व निषेध की अवधि एवं साक्षी भूत के अस्वीकार करने पर शून्य भी अप्रामाणिक होगा। अतः वही अत्यंत अबाधित सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षी भूत अस्तित्व या सत्ता भगवान का रूप है। साथ ही बोध और प्रकाश के लिए प्राणी मात्र में उत्सुकता दिखाई देती है। पशु पक्षी भी स्पर्श से आघ्राण से किसी न किसी तरह से ज्ञान के प्रेमी हैं। यह ज्ञान की वांछा प्राणी में उत्तरोत्तर बढ़ती दिखाई देती है कि हमें अब अमुक तत्व का ज्ञान हो, अब अमुक का ज्ञान हो। इतिहास, भूगोल, खगोल, भूत तत्व एवं अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव सभी तत्वों को जानने के लिए मन चाहता है कि बहुना सर्वज्ञता बिना ज्ञान से संतोष नहीं होता। पूरी सर्वज्ञता कहाँ हो सकती है?
यह विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सर्व पदार्थ जिस स्व प्रकाश अखंड विशुद्ध भाव बोध में कल्पित है वही सर्वावभासक एवं सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि प्रकाश या भान अत्यंत असंग एवं निर्वयव और अनंत है। दृश्य के साथ सिवाय आध्यात्मिक संबंध के और संयोग समवाय आदि संबंध नहीं हो सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की वांछा है तो सर्वावभासक सर्वाधिष्ठान विशुद्ध अखंड बोध होने की क्या वांछा है। यह अखंड बोध ही सच्चिदानंद भगवान का चिद्रूप है। जैसे पूर्वोक्त अखंड अनंत स्वप्रकाश सत्ता या अस्तित्व ही अपना तथा सबका निजी रूप है, वैसे ही यह अबाध्य अखंड बोध भी सबका अंतरात्मा है। जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार, चेत हेत कर हरि सो प्यारे हरि सुमरन की बात। घड़ी पलक का नहीं भरोसा मौत बिछाया जार, इंद्री भोग विषय बस हुए फंसे सकल नर नार। कर ले भजन संत गुरु सेवा सब करनी सो सार, सुकृत सौदा सत्य यही है जीत जन्म मत हार। चला चली लग रही रैन दिन मन में सोच विचार, चला गया कोई चला जात कोई चलने को तैयार। श्वास श्वास में सुमिर शाम को दया धर्म उर्धार, सरस माधुरी नाम नाव चढ़ उतरो भवजल पार। जगत में रहना है दिन चार। मित्रों, यह थी छोटी सी ज्ञान चर्चा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।